बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। मेरी कैबिनेट के मेंबरान, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के गयूर वकला बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की यलगार, इसराइल का जुल्म और तशद्दुद और इस मुल्क में आइन की दरअसल मुअत्तली, लोगों के बुनियादी हुकूक की पामाली और मुल्क में जमहूरी हुकूमत के क़याम के लिए लाहौर हाई कोर्ट की हर हफ्ते की इजलास के हवाले से है। दरअसल ये मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं कि जब हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो अभी इब्रार भाई ने कहा कि हम मकबूजा पाकिस्तान की भी बात करते हैं। इस बात पे शर्म आती है, इस बात पे बार बार शर्म आती है कि हम अपने मुल्क में रह के, हम अपने आइन की पासदारी के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, उसका असर जो है वो मुक़्तदर हलकों पे बहुत कम हो रहा है। जज्बात के साथ साथ आज मैं इतना कहूँगा कि दरअसल जब हम छोटे थे तो उस वक़्त यूएनओ के बारे में हम यही सुनते थे कि ये एक यहूदियों की बनाई हुई तंजीम है जो उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है, और ओआईसी जो है ये इस्लामी ममालिक की तंजीम है जो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है। लेकिन इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोस के साथ आज इस रोस्टम पे खड़े होके मुझे इस बात को तस्लीम करना पड़ रहा है कि जो बचपन में बातें सुनी थी वो बातें यूएनओ के बारे में तो सच साबित हुई, लेकिन जो हम ओआईसी के बारे में सुनते थे आज वो भी शायद उन लोगों के हाथों यरगमाल हो चुकी है। ये उन इस्लामी तंजीमों के लिए, उन इंसानी हुकूक की बनाई गई तंजीमों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरह बच्चों को ज़िबह किया जा रहा है, जिस तरह मासूम बच्चों की जान लेने के लिए फास्फोरस बम फेंके जा रहे हैं, जिस तरह गजा के मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया के अंदर बम्बिंग की जा रही है, जिस तरह से इसराइल की एयरफोर्स वहां पे बेदरेग बम फेंक के इंसानियत को इस सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, अमेरिका बहादुर, वो इसराइल को शय दे रहा है कि मेरी माली आनत भी तुम्हारे साथ है, मेरी फौजी ताकत भी तुम्हारे साथ है। और इन हालात में, और इन हालात के अंदर हम लोग जो बचपन से यही देखते आए हैं कि जब ये मुल्क बनाया गया था तो बानिए पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कश्मीर के लिए अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर यूएनओ के चार्टर के मुताबिक आज तक अमल नहीं किया गया। आज वो सबसे मुकद्दस जगह, जिस बैतुल मक़दिस के लिए, जिसकी तरफ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह करके नमाज पढ़ते थे, फिर आपकी ख्वाहिश के ऊपर किबला
खाना काबा को मुकर्रर किया, आज उस बैतुल मक़दस के ऊपर उन सहूनी ताकतों का, उन यहूदियों का कब्जा है और मुसलमान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। ये किस तरह हो सकता है कि मुसलमानों के ऊपर ये ज़वाल ख़त्म हो? ये किस तरह हो सकता है कि जब तक हम उस बैतुल मक़दस को आज़ाद नहीं करवाते तब तक इन मुसलमानों के ऊपर इसी तरह से जुल्म और बर्बरियत होता रहेगा। तब तक ये हम लोग ना हम खड़े होते हैं, हम अपनी आवाज तक नहीं उठाते। दुख और तकलीफ की बात यह है कि यहाँ पे केयरटेकर गवर्नमेंट अफगान महाजरीन को निकालने के लिए तो रेजोल्यूशन पास करती है, अफगान महाजरीन को मुल्क से इनखला के लिए तो हुक्म देती है, लेकिन फलस्तीन के ऊपर आज जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत हो रहा है उसके ऊपर इनकी जुबानें गुंग हो चुकी हैं। क्या कहीं से हुक्म चाहिए? क्या उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का आप भी हिस्सा बनने जा रहे हो जिनके बारे कहा जाता था कि वो इस्राएल के दौरे करते रहे हैं, वो इस्राएल के साथ अपने तिजारती मामलात को बढ़ाना चाहते हैं? क्या उस लेगेसी को आप आगे लेके जाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हो कि आप इस्राएल के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएं? क्या इस्राएल को कोई तस्लीम करने की ये घिनौनी साजिश तो नहीं है? इसको कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचने देंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज हम लोग कागज कलम और किताब के साथ खड़े हैं और उसके साथ हम बंदूक नहीं उठाए हुए, लेकिन कलम की ताकत हमेशा जीती है। हमेशा इस कलम की ताकत पे ये काला कोट कामयाब और कामरान हुआ है। हम आज ये वादा करते हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जो रेजोल्यूशन आज हमने पास की है उसको हम पूरी दुनिया के वो नाम नहाद जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं हम उन तमाम इदारों को भिजवाएंगे। और दूसरी बात, जैसे अहमद अवैस साहब कह के चले गए कि हम लोग सॉलिडेरिटी कल जुमे को शो करें, लेकिन काला कोट जब ठान लेता है आज हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ उनके बच्चों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ हम जीपीओ चौक तक रैली लेके जाएंगे, हम सॉलिडेरिटी शो करेंगे। कल जुमे को भी हम उन रैलियों में शामिल होंगे और कल जुमे को भी जो रैलियां निकलेंगी हम उसके साथ भी शामिल होंगे। आज हम एक नारा लगाते हैं कि इस्राएल मुर्दाबाद, इस्राएल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राएल मुर्दाबाद, इस्राएल के साथी मुर्दाबाद। अब इसके साथ साथ मैं बड़े दुख और तकलीफ के साथ इस बात का भी इजहार करता हूं कि हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए भी दुआ करेंगे जो इस दुनिया से चले गए हैं और वो हमारी बख्शिश का सामान होंगे। जो शहीद निहत्ते हुए हैं वो हमारी बख्शिश का सामान होंगे। एक हम उनके लिए दुआ करते हैं और एक हमारे साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल, साबिक सदर सियालकोट बार एसोसिएशन मोहतरम अरशद बग्गू साहब इस दुनिया से चले गए। कल उनका जनाजा था, बहुत दुनिया वहाँ इकट्ठी थी। आज हम लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और फ़लस्तीनी बहन भाइयों और कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحمهما رب اغفر وارحمهما رب اغفر وارحمهما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی ارشد بگو صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ وہ ایک نڈر ایک نیک انسان تھے، اے اللہ تیری کاز کے لیے ہمیشہ وہ کھڑے ہوئے، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، ورنہ فلسطین کی آواز وہ سب سے بڑے زور سے اٹھانے والے ساتھی ہوتے، لیکن اے اللہ وہ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو نہتے مسلمان فلسطین اور کشمیر میں شہید کیے گئے ہیں، یا اللہ جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد فرما، اے اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں کو آزاد فرما، اے اللہ پاک اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس ملک کے اندر حالات بہتر فرما، اے اللہ پاک اس ملک کے اندر جو فساد اس وقت موجود ہے، اے اللہ پاک اس کو ختم فرما، اور اے اللہ پاک اس ملک کی ترقی کر دے، اے اللہ ترقی کی راہ پہ گامزن کر دے، اے اللہ پاک یہاں پہ حقیقی جمہوریت اور اس کے لیے کی جانے والی کوششوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا هَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا۔ اے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں نیک رستے پہ چلنے والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔